आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। दिल्ली नगर निगम चुनाव में धीरपुर वार्ड नंबर 14 से बीजेपी प्रत्याशी नीलम बुद्धिराजा के समर्थन में योगराज कॉलोनी में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें नीलम बुद्धिराजा को योगराज कॉलोनी के निवासियों द्वारा लड्डुओं से तोला गया। नीलम बुद्धिराजा ने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और यहाँ के निवासियों ने फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही यहाँ की समस्या बताते हुए महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और पूछा कि आप जब जीत कर आएंगी तो हमारी समस्या का समाधान करेंगी। यहाँ के निवासियों द्वारा मिल रहे समर्थन और आशीर्वाद को लेकर बीजेपी प्रत्याशी नीलम बुद्धिराजा ने इंडिया A1 न्यूज से खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया A1 न्यूज और मैं हूं विनय सिंह। इस समय मैं मौजूद हूं योगराज कॉलोनी में, जो धीरपुर वार्ड नंबर 14 के अंतर्गत आता है। इस समय हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीलम बुद्धिराजा जी, जहां पर उनको भारी जन समर्थन मिल रहा है और आज वहां पर उनको लड्डुओं से तोला गया। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया A1 न्यूज में। किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है योगराज कॉलोनी से? जन समर्थन पूरा मिल रहा है। यहाँ पर लड्डू से तोला गया, लड्डू बांटे भी हैं। लेकिन मैं एक बात ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ के लोगों की समस्याएं भी क्या हैं। यहाँ की महिलाएं जो बार बार मेरे पास आकर मुझे कह रही हैं, उनका कहना ये है कि सीवर की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, और तो और लोगों को शराब फ्री में दी जा रही है। उस बात की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पर। जो उसने शराब के ठेके खुलवाए थे, भारतीय जनता पार्टी ने शराब के ठेके बंद करवाए थे, लेकिन मैंने इनको ये आश्वासन दिया था। मैं पहली बार यहाँ पर आई थी, इन लोगों का कहना था कि यहाँ पर कोई धर्मशाला या समुदाय भवन नहीं है, लेकिन मैंने इनको प्रॉमिस किया है कि मैं यहाँ पर इनको धर्मशाला या समुदाय भवन जो भी ये कहेंगे मैं बनवा के दूंगी। और मैं झूठ कभी नहीं बोलती हूँ। मैं इनको ये भी बताना चाहती हूँ, अगर मैंने कहा है तो मैं काम को करा के दूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, ना झूठ वादे करती हूँ मैं। और ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। वो खोखले विचार उनके मन में नहीं आते, ना वो खोखले प्रचार करती है, ना वो झूठ बोलती है। यहाँ के जो केजरीवाल है वो हर बार आता है झूठ बोल के, अपने जब इलेक्शन का टाइम आता है कहेगा झूठ बोल के शराब बांट के लोगों को बहला गया। लेकिन आज के टाइम में लोगों को शराब पिलाकर घरों में बर्बाद करना औरतों को, ये कहाँ की नीयत अच्छी बात है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो औरतें मेरी बहनें हैं, मैं इनके अंदर डिपार्टमेंट में सीवर का काम है, पानी का काम है, दिल्ली डिपार्टमेंट का काम है, जो केजरीवाल नहीं कर रहा। लेकिन मैं अपने प्रयास से इनके ये भी काम कराऊंगी और यहाँ पर धर्मशाला भी बना के इनको दूंगी। तो आपने यहाँ पर ऐलान भी कर दिया है, लोग अपनी समस्याएं पहले से ही बताना शुरू कर दिए हैं, तो और यहाँ की जनता से क्या कहेंगे? अब मैं उनसे यही अपील कर रही हूँ, अभी शांति से 4 तारीख को कमल का बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं, मुझे ताकत दे, तभी तो मैं लोगों को काम करूंगी और मैं जीत कर आऊंगी तो इनके सबसे पहले इनके काम करूंगी मैं। इस मौके पर नीलम बुद्धिराजा के पति सुरेंद्र बाबू बुद्धिराजा ने उनके कुशल नेतृत्व के बारे में बताते हुए कहा, आप क्या कहेंगे, इतना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है नीलम जी को? नीलम जी पुराने क्षेत्र से काम करके आई हैं और इस क्षेत्र की जनता धीरे धीरे नीलम जी को समझ रहे हैं कि उनको मालूम पड़ा है कि आदर्श नगर से बहुत अच्छे काम किए और यहाँ भी काम करेगी, इसलिए जनता का समर्थन बहुत मिल रहा है। जनता धीरे धीरे नीलम का नाम सुनती है तो गदगद हो जाती है कि नीलम जी पुरानी 10 साल से पार्षद हैं और तजुर्बेदार है। एमसीडी में जो भी कार्य है वो कराएगी यहाँ पे। उनको विश्वास है, इसीलिए उन्होंने अपनी समस्याएं भी उनको बता दी। हाँ, उसको विश्वास है, छोटे मोटे जितने भी कार्य होंगे वो सारे कार्य करेगी। उसको तजुर्बा है काम कराने का, पहले भी समुदाय भवन, हॉस्पिटल और स्कूल खुद बनवाए हैं उन्होंने, और यहाँ भी उनको जो समस्या है वो समस्या करवाई गई। धन्यवाद। एक खास मौके पर जिनके नाम से यहाँ कॉलोनी बसाई गई है, उनका नाम योगराज है। उन्होंने इंडिया A1 न्यूज से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हैं योगराज जी और उन्हीं के नाम से ये कॉलोनी बसाई गई है। तो सर बहुत बहुत आपका स्वागत है।
क्या कहेंगे, किस तरह का समर्थन मिल रहा है नीलम जी को यहाँ से? महाराज जिताएंगे इनको, ठीक है ना। मोदी और जोगी इनके लिए जान है, इनके तन मन धन से वोट इनको ही देंगे। अच्छा, आपके योगराज कॉलोनी के लोग जो है बड़ी सारी समस्याएं मैडम को पहले ही बताना शुरू कर दिए हैं, क्या कोई बात नहीं, करने वाले आप ही हो, ठीक है ना। सड़कें बनी है, सीवरी बनाने है, थोड़ा ही काम है, कुछ ज़्यादा काम नहीं है। तो आप यहाँ के लोगों को क्या कहेंगे? 4 तारीख को वोटिंग होनी है, उनको बोल दिया है सबको, वोट आपको ही मिलेंगे बाबूजी। तो भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कमल पे इनको ही जिताते हैं महाराज। जीतेंगे भी, हाँ जी, जीतेंगे भी यही। 2 दफे इनको जिताए, पूछो नहीं बच्चे जिताए हो लोग। हाँ जी, 5,500 हजार वोट में जिताए हैं इनको। तो यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा है कि जीत कर आएंगे तो यहाँ पर काम करेंगे। भरोसा है हमारे को इनके, जुबान के पक्के, ऐसी बात नहीं। तो आपकी कॉलोनी है, आपके लोग तो आपकी बात सुनेंगे? सुनेंगे क्यों नहीं, सारे हमारी बिलासरी के ये शनि महाराज वाले है। तो लगता है कमल खिलेगा आपकी बात? शनिवार को शनि महाराज कहेगा जीती जिताइए बहन जी अपनी। तो अब योगराज कॉलोनी में धीरपुर से कमल खिलेगा? खिलेगा महाराज, खूब पक्का। हाँ जी, आज योगराज कॉलोनी में श्री नीलम बुद्धिराजा को लड्डुओं से तोला गया और उन्होंने विश्वास दिलाया कि जीतने के बाद में यहाँ की सारी समस्याएं, बिजली, पानी, सड़कें जो भी होगी, नालियों के सबका सुधार करेंगी और वृद्धाओं की पेंशन बनाऊंगी। और सबको आश्वासन दिया है कि आप मुझे जिता के लाओ, आपके सब काम पूरे होंगे। हमने देखा कि यहाँ पर लोगों ने उनको घेर लिया और पहले ही समस्याएं बतानी शुरू कर दी उनको। नहीं, अभी समस्याएं हैं तो बताएंगे। उन्होंने कहा कि समस्या ठीक है, आप मुझे बता देना, जब मैं जीत कर आऊँगी सबकी समस्या घर पे बैठ के आके समाधान करूँगी। ये नहीं कि आप मेरे यहाँ हो। और यहाँ पे ऑफिस भी खोलेंगे एक, और एक MCD का स्टोर भी बनाया जाएगा जिससे कि सबका नालियों का रिपेयरिंग और सड़कों की रिपेयरिंग करा सकें और आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो योगराज कॉलोनी की जनता से आप क्या कहेंगे? योगराज, आप यहाँ के लोकल निवासी हैं। योगराज कॉलोनी के आदमी सब शरीफ आदमी हैं। ये सब नेता के काम को देख के जो है ना वो वोट देते हैं। पिछले इन्हें कुछ परेशानी हुई होंगी इसलिए अपनी समस्या बता रहे थे। ठीक है, 10 में से 8 काम हो जाते हैं, 2 नहीं होते। ये तो सब तो नहीं हो पाते, कुछ हो नहीं पाते और कुछ में समस्या आती हैं। लेकिन इन्होंने अपना विश्वास दिलाया है नीलम जी ने कि मैं आपके भरसक प्रयास करूँगी कि सारे समस्याओं का समाधान निकाल सकूँ। हर तरफ जब जनता विकास के मुद्दे पर बात करती है, MCD चुनाव को लेकर सभी पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रही हैं। धीरपुर वार्ड नंबर 14 में योगराज कॉलोनी के लोगों का कहना है कि नीलम बुद्धिराजा एक अनुभवी निगम पार्षद हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में बेहतर काम किए हैं, इसीलिए वार्ड नंबर 14 में हर तरफ उनका स्वागत हो रहा है। जनता का प्यार और समर्थन उन्हें मिल रहा है। दिल्ली नगर निगम चुनाव, MCD चुनाव स्पेशल रिपोर्ट का खास कार्यक्रम देखते रहिए सिर्फ इंडिया A1 न्यूज पर। धीरपुर वार्ड नंबर 14 की खबरें देखिए हर रात 9 बजे सिर्फ इंडिया A1 न्यूज पर। देश विदेश, राजनीति, व्यापार, बाजार और फिल्मी दुनिया के ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया A1 न्यूज, जो रखिए आपको